हेलो वेलकम। एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में स्वागत है आपका। 26वां क्लास है मेरा। इससे पहले 25 क्लासेस लाइव है, रिकॉर्डेड जा चुके हैं आपको। और रूटीन आप देख रहे हैं ये है। आज थर्सडे का दिन है। थर्सडे के दिन हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं सेगमेंट का। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं और सारे कोर्सेज इन क्लास भी हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आपको विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके या फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग के बारे में, फ़ी के बारे में वगैरह वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला सेगमेंट होगा वो इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा। और 75 तक, 1 से लेके 75 तक, 1 to 75 पिछले वीडियो क्लासेस में हम करवा चुके हैं। 76 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एट स्नेल स्पेस। स्नेल क्या होता है? घोंघा होता है। और पेस क्या होता है? गति। यदि घोंघा के गति से कोई काम हो रहा है तो आपको पता है ना, घोंघा बहुत धीमे धीमे चलता है, तो वेरी स्लोली हो रहा है। टू टर्न ए डीफ ईयर। डीफ मतलब बहरा, और ईयर मतलब कान। अगर आप अपने कान को बहरा कर देते हैं मतलब कि आप पर असर नहीं होता है किसी के बात का, आप सुन के अनसुना कर रहे होते हैं, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। टू टेक वंस हिल्स। टू टेक वन हिल्स का मतलब होता है कि एकदम दौड़ के तेजी से भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है, इसलिए फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 79। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। स्लीव्स कहा जाता है जो हम शर्ट पहनते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना बाह, ये पूरा यहाँ तक खुला रहता है। कितना बाह मतलब शर्ट में बाह जो है ये पूरा लंबा रहता है, इसको स्लीव्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर आप अपने स्लीव्स में रखे हुए हैं तो आप उसको छुपा के रखे हुए हैं, सेक्रेट रखे हुए हैं। तो एक सेक्रेट प्लान है आपके पास। यदि कोई चीज आपके स्लीव्स में है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, आप अपने स्लीव्स में रखे हुए हैं, तो आप एक सीक्रेट प्लान रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 80। टू एंड इन स्मोक। धुआं, धुआं हो जाना। अगर आपका कोई योजना, कोई कार्यक्रम धुआं हो जाता है तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा थर्ड। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा 81 नंबर में। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। रन हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है? तितर बितर हो जाना। तितर बितर हो जाते हैं मतलब एकदम इनडिसिप्लिन तरीके से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 82nd। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंस। बाई लीप्स एंड बाउंस अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। दिन में दुगनी और रात में चौगनी तरक्की हो रही है, मतलब तरक्की बहुत तेजी से हो रही है, रैपिडली हो रही है। 83rd। आवर फाउंडर हैड डन ए हरक्यूलियन टास्क। अगर कोई हरक्यूलियन टास्क करता है तो बहुत मुश्किल काम कर देता है, ऐसा कोई काम कर देता है जिसमें काफी मेहनत और प्रयास और कोशिशों की जरूरत होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। 84th में आइए। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज जॉब। ओके, गेट द सैक फ्रॉम हिज जॉब मतलब उसका जॉब से बोरिया बिस्तर बांध दिया गया। बोरिया बिस्तर बांध दिया गया, इसका मतलब क्या है? उसको जॉब में रखा गया कि निकाल दिया गया? तो भैया निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। 85th। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इन इंसोलेंस। पुट अप विथ मतलब झेल पाना, सहन कर पाना, बर्दाश्त कर पाना। तो पहला ऑप्शन होगा एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त कर लेना। ऐसे इवेड का मतलब होता है टाल जाना, अवॉइड भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सप्रेस का मतलब होता है दबा देना, भावनाओं इत्यादि को दबा देना, गुस्से को दबा देना, सप्रेस कर देते हैं। और एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा। ही इज ए शी इज ए फेयर वेदर फ्रेंड। हाँ, फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। और गाना सुना है ना आपने? सुख के सब साथी
दुख में न कोई मेरे राम। तो ये जो सुख का साथी होता है ना, यही फेयर वेदर फ्रेंड होता है। तो फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो हमेशा आपको सुख का साथी है, मुश्किलों में आपको छोड़ के भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 87th, टू डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब जिस समय आप हार्नेस में है उस समय आपका मौत हो गया, मतलब जिस समय आप सर्विस में हैं, जिस समय आप सेवा दे रहे हैं, जिस समय आप काम कर रहे हैं, उसी समय आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 80 फोर्थ नंबर हो जाएगा। 88 में चलिए, टू कीप अंडर रैप्स। यदि किसी चीज को आप रैप्स में रखते हैं, लपेट के रखते हैं, मतलब आप उसको किसी को दिखाना नहीं चाहते, उसको आप सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर होगा। सो सिंपल। 89th में चलते हैं। 89th, सो सिंपल। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ए फिनिक्स। राइज लाइक ए फिनिक्स। गौर से समझिएगा, अगर आप राइज लाइक ए फिनिक्स कर रहे हैं तो आपको एक नया जीवन मिला है। ठीक है, एक पुनर्जन्म हुआ है आपका। 89, हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज बीन ए सोर पॉइंट विद हिम। ए सोर पॉइंट, कोई चीज अगर आपका सोर पॉइंट है तो आपका दुखती रग है, वो आपको परेशान करता है, उसका चर्चा निकलने से आप अच्छा फील नहीं करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 91st, द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। यदि ऑन द वर्ज ऑफ कोई है तो किसी चीज के कगार पर है, ऑन द ब्रिंक ऑफ है। ठीक है, कगार पर होना, जैसे द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। 92, 92, my repeated attempts to get refund from the civic authorities were of no avail। देखिए बच्चों, ऑफ नो अवेल यदि कोई चीज है तो वो फेल हो चुका है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो यूजलेस हो चुका है, वो अनसक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है। अब बोलेंगे सर इस हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन भी हो जाता है और थर्ड ऑप्शन भी हो जाता है। बिल्कुल सही है। हमको नहीं पता इस तरह का कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस क्यों एसएससी देता है। जितना थर्ड सही है उतना फर्स्ट भी सही होगा यहाँ पर। खास करके जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है उसमें तो फर्स्ट ही ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट में थर्ड को आंसर दिया गया है, जबकि दोनों सही आंसर है। 93rd, यहाँ इस सेंटेंस के लिए ऐसे ऑफ ऑफ नो अवेल का मतलब ही होता है यूजलेस। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई प्रोग्रेस कर रहा है बाई लीप्स एंड बाउंस तो दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है। तो दिन में दुगना रात में चौगना हो रहा है, तो बहुत तेजी से तरक्की हो रहा है। एक नंबर होगा। 94th, टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज मतलब प्रकट होना, कहां से? आउट ऑफ थिन एयर, हवा में से प्रकट हो जाना। तो हवा में से कोई चीज प्रकट हो गया तो एकदम अचानक से सामने आ गया। ठीक है, अपीयर सडनली, फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन होगा। 95th में देखिएगा, 95th, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ट कहा जाता है जो ठनका ठनकता है ना आसमान में, वो। और ब्लू क्या है? आसमान है, स्काई है। तो ब्लू स्काई है, नीला स्काई है, तो इसका मतलब आसमान एकदम साफ है, ठनका ठनकने का कोई उम्मीद नहीं है। और फ्रॉम द ब्लू यानी फ्रॉम द स्काई से अगर आपको ठनका मिल जाए साफ स्काई से, तो वो अनएक्सपेक्टेड भी है और अनप्लीजेंट भी है। ठीक है, बरसात होते रहता है तो सब लोग बच के चलते हैं कि भाई कहीं बिजली ना गिर जाए, लेकिन यदि साफ आसमान से बिजली गिर जाए तो वो चीज तो अनएक्सपेक्टेड है ही और अनप्लीजेंट होगा। इसलिए फोर्थ नंबर आंसर होना चाहिए 95th का। ठीक है। 96th का देखिएगा, 96th। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लैश क्रीप। मेक वंस फ्लैश क्रीप, फ्लैश का मतलब होता है मांस और क्रीप मतलब रेंगने लगना। तो आपका मांस रेंगता कैसे है? मांस थोड़ी रेंगेगा, वो थरथराने लगेगा। थरथराते कब है? जब हम लोग फ्राइटेंड होते हैं या उससे भी ज्यादा हॉरिफाइड होते हैं। फ्राइटेंड भी आंसर हो सकता था यहाँ, लेकिन अगर हॉरिफाइड नहीं होता तो आप जब आपका जब मांस मांस तक थरथरा जाए, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा डर गए हैं। आप सिर्फ डरे नहीं है, आप सिर्फ फ्राइटेंड नहीं हुए हैं, हॉरिफाइड हो गए हैं। इसलिए आंसर दूसरा होगा। 97, he has resigned his job and burnt his boats। देखिए कोई अपना बोट बर्न कर दिया है तो अब पार तो उतर चुका है, लेकिन क्या वो लौट के जा पाएगा? कभी कभी लौट के नहीं जा पाएगा। लेफ्ट नो मीन्स कोई साधन ही नहीं छोड़ा रिट्रीट, वापस लौटने का या पीछे हटने का। मतलब उसने कदम बढ़ा दिया कि नौकरी छोड़ दिया। अब इसके मतलब है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस काम के लिए नौकरी छोड़ा वही काम करना ही पड़ेगा, वापस लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फोर्थ आंसर। 98 में देखिए, ही कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। देखिए होल्ड ए कैंडल टू समबडी मतलब होता है किसी से कंपेयर हो पाना,
खास करके जब आप उसके जैसा नहीं हो, उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं, तब यहाँ पर कंपेयर करने के अर्थ में इस इडियम्स का यूज करते हैं। 99 जो सेकेंड लास्ट है, द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप वाज ब्राउट अप एट द लास्ट मीटिंग। यदि कोई क्वेश्चन को ब्रिंग अप किया जाता है, कोई इशू को, कोई मुद्दे को ब्रिंग अप किया जाता है, तो इसका मतलब है कि उस इशू को मीटिंग में लाया जाता है ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। मीटिंग में लाया जाने का मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 100, हिज आर्गुमेंट्स कट नो आइस विथ मी। यदि किसी का आर्गुमेंट, किसी का पॉइंट, किसी का लॉजिक कहते हैं कि है कट नो आइस विथ समबडी, मतलब उस इंसान पर कोई असर नहीं डाला, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मेरे पर उसके आर्गुमेंट का, उसके तर्क का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट समाप्त हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेगमेंट में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेगमेंट में आज आपको बताया भी जा रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस एग्जाम से हैं। बोलेंगे सर 151 से क्यों शुरू किया, तो भाई साहब 1 से लेके 150 तक ये तो पीछे के वीडियो में हो चुका है ना, आप जाके देख सकते हैं सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, देखिए वॉज है तो क्वेश्चन टैग में डिडंट थोड़ी होगा, वॉजंट होगा। ठीक है, 152, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेंटेंस है ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ रहना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले रहना चाहिए, यही एरर है, हैव यू बीन डूइंग होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 में देखते हैं कि क्या हो रहा है। 153 में कीट्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन द पोएम्स। देखिए कीट्स एक पोएट थे इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लिश पोएट थे। और कीट्स जो है, कोई भी पोएट जो है अपने पोएम्स में आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि पोएम एक तरह का एक्सप्रेशन है। बोले सर डिस्क्राइब, नहीं सर, प्रोज लिखने वाले लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, पोएट्री वाले तो एक्सप्रेस करते हैं ना। चलिए 154, द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हेस्टिली। देखिए सैनिक यदि पीछे हट रहा है तो सिर्फ पीछे जा नहीं रहा है, रिट्रीट कर रहा है। ठीक है, बोले सर रिटर्न, हाँ तो हो सकता है रिटर्न सामान्य अवस्था में, लेकिन जब हार करके या कोई चीज से डर करके आप पीछे हट रहे होते तो आप रिट्रीट कर रहे होते। 155, नो सुनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड, नहीं भाई, द बॉयज रस्ट। नो सुनर है तो दो बात आपको ख्याल रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले है, और कंजंक्शन के रूप में सिर्फ और सिर्फ देन का यूज होगा और किसी का नहीं। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, 56 देखिए, 56 में क्या है भैया, 56 में है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। देखिए डिस्पोज नहीं, डिस्पोज्ड ऑफ बोलिए। देखिए डिस्पोज ऑफ बहुत अर्थ में यूज किया जाता है, लेकिन इस सारा का थीम यही होता है इस वर्ड का कि उस चीज को हटा दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए यूजफुल नहीं रहा या अब आपके लिए परेशानी बन रहा है। ठीक है, बेच के हटा दीजिए, थ्रो अवे कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, लेकिन उसको हटा दीजिए। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ आवर ओल्ड हाउस, हम लोग अपने पुराने घर को पहले ही हटा चुके हैं, तो घर को हटाएंगे थोड़े फेंक देंगे, अरे उसको बेच देंगे, ये सेंस आ जाएगा। 157, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप। कैन है तो टैग में निगेटिव ना होगा, कैंट भी होगा ना, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेकंड ऑप्शन। 158, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई, देखिए हैड फॉलोड, इफ के साथ क्या चल रहा है, पास्ट परफेक्ट, तो मेन क्लॉज में होना चाहिए वुड हैव प्लस V3, और चूंकि नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा वुड नॉट हैव प्लस V3, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 159, somebody must be made to answer for the securities scam। सिक्योरिटी स्कैम के लिए किसी को तो जिम्मेवार जरूर ठहराया जाना चाहिए, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आंसर टू भी होता है लेकिन आंसर टू somebody होता है। ठीक है, आंसर नाउन के रूप में रहना चाहिए, तब यहाँ टू प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, somebody या सम क्वेश्चन या समथिंग, उस चीज का जवाब, आंसर टू माय क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझिएगा टू यहाँ पर नहीं हो सकता, आंसर आफ्टर तो नहीं होता है, आंसर अपॉन कोई बात ही नहीं। ठीक है, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, है ही भाई, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट 161, इन द डेजर्ट द सन इज द मास्टर, all else resigns before its merciless rays। resign before somebody या something का मतलब होता है कि आप उसके सामने हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं,
आप कहते हैं कि अब हालात बदल नहीं सकते हैं, इसलिए अब जो है जैसा है उसी को स्वीकार कर लो। तो फोर्थ आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखिए बच्चों, एकदम टू द पॉइंट आंसर एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है ताकि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको ना पड़े। इंटेंड के बाद हमेशा 2+V1 आता है, इसलिए इसमें भी नो एरर है। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। ठीक है। 163 द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। ये क्या बकवास सेंटेंस है, नीडेड कैसे हो सकता है? पुलिस को आर्म्ड रॉबरी के लिए उसकी जरूरत है, मतलब पुलिस उससे करवाएगा क्या रॉबरी? नहीं, उसने रॉबरी किया इसलिए पुलिस उसके पीछे है। ठीक है, द पुलिस वाज, ठीक है, आफ्टर। अब देखिए यहाँ वेयर लुकिंग टू लगाएंगे तो बड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है ना? तो और यहाँ वाज अजीब लग रहा है क्योंकि पुलिस को जनरली प्लूरल माना जाता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट। 164 ऑप्शन गड़बड़ दे दिया जाता है कभी कभी। देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। मोर का जरूरत नहीं था, देयर इज नो रूम फॉर यू। तो अब तो चूंकि ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं तो देयर इज नो सीट बोल सकते हैं उसके जगह पर। ठीक है। 165 इट इज इजी टू सी वाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स पर नहीं हुए, रिवर बैंक्स के किनारे किनारे सिटी ग्रो किए हैं, तो एलोंग द रिवर बैंक्स होना चाहिए। ठीक है। 166 देखिएगा, द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाय एजुकेशन। रेशियल प्रॉब्लम को, नस्लवाद की जो समस्या है उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है शिक्षा के द्वारा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट है। ही मे बी पुअर नाउ, हो सकता है कि वह अभी पुअर हो, लेकिन वह दिखने से लगता है कि अमीर था। ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अमीर था। अभी गरीब है मानते हैं, लेकिन दिखने से ऐसा लगता है कि वह अमीर था, इसलिए इसमें थर्ड आंसर होगा। अच्छा, एक चीज हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो टू हैव प्लस V3 या टू हैव बीन प्लस V3, ये जो स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो क्लास दे दूंगा, वीडियो लेक्चर दे दूंगा। इन्फिनेटिव कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और उसका कहाँ कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली 4 तरह के होते हैं, हम ये बता दें। टू बी प्लस V4, टू प्लस V1, टू हैव प्लस V3, ठीक है, और टू हैव बीन प्लस V4, टू हैव बीन प्लस V4। ठीक है, और इन चारों के पैसिव फॉर्मेट भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो क्लास इसका दे दूंगा। चलें आगे। 168 168, ठीक है। द सस्पेक्टेड couple was taken away from the airport through a side entrance to the police station for interrogation। जो सस्पेक्टेड कपल था उसको एक साइड एंट्रेंस से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो साइड एंट्रेंस से ले जाया गया मतलब उसको चुपके से ले जाया गया। तो पुलिस वगैरह यदि चुपके से किसी को लेके पकड़ के जाती है तो विस्क अवे करती है, विस्क करती है। तो यहाँ पर टेकन अवे नहीं होकर विस्क्ड हो जाएगा, एक नंबर आंसर। 169 सी लेफ्ट द रूम फीलिंग कंट्राइट। यदि आप कंट्राइट फील कर रहे हैं तो आप सॉरी फील कर रहे हैं जो आपने किया है उसके लिए। ठीक है, अगर आप कंट्राइट फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो किया है उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कुछ लोग इसके जगह लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो उसका मीनिंग है। तो आपको मीनिंग नहीं ना बताना है, यदि गलती है तो सुधारना है, तो गलती है ही नहीं तो कैसे सुधारेंगे। 170 द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर मोर सैलरी। देखिए, वर्कर्स यदि मोर सैलरी मांगते हैं तो मांगना के अंग्रेजी में वहां आस्क फॉर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल तरीके से मांग रहे हैं और अपने राइट के रूप में मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। 170 का फर्स्ट हो जाएगा। 171 में देखिए कौन सा होएगा भाई। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी ए गुड टीचर। देखिए, कट अप टू बी नहीं, कट आउट टू बी समबडी। तो कट आउट का मतलब होता है, कट आउट टू बी मतलब सुटेबल टू बी, सुटेबल टू बी, या कह सकते हैं डिजर्विंग टू बी, डिजर्विंग टू बी। ठीक है, ये चीज। 172 पावर गॉट विथ मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। ठीक है, पैसा जो मिलता है, पावर जो मिलता है पैसे के साथ,
ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्रेव्ड फॉर होता है, उसकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश की जाती है। सब लोग चाहते हैं कि उनको पावर आ जाए पैसे के साथ। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। देखिए वांट के बाद भी फोर आता है पैसिव सेंस में, बात सही है, लेकिन वांट क्या किसी चीज के लिए यूज करते हैं, उसकी जगह रिक्वायर से बोल दीजिए ना, रिक्वायर से वॉश, ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। 173 का थर्ड। ये सब क्वेश्चन जो 173 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो आपको इंग्लिश के टेक्निकलिटी से हट करके वर्ड्स के फील पे लेके जाते हैं, यूजेस पे लेके जाते हैं। 174 कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होना है। यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड। नहीं सर, हम लोग किसी चीज को शब्दशः शब्दशः नकल करते हैं, शब्दशः लिख देते हैं, तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं करते हैं सर, हम उसको वर्ड फॉर वर्ड करते हैं। ठीक है, शब्दशः, एक एक शब्द का। 175 द वीक मैन इज स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर। देखिए सेंसुअस प्लेजर सेंसुअल प्लेजर दोनों में से क्या होगा, या सेंसरी होगा। ठीक है, ये चीज समझने का है। देखिए सेंसुअस का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंसेस। ठीक है, और सेंसुअल का मतलब होता है भी रिलेटेड टू सेंसेस फॉर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल थिंग्स। ओके, तो जब हम प्लेजर की बात कर रहे हैं तो वहां हमको सेक्सुअल प्लेजर की सेंस आ रहा है। वीक मैन, उसको वीक मैन जो होता है वो अपने सेंसेस को सेक्सुअल प्लेजर देना चाहता है और उसका गुलाम होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 176 टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई डिस्गाइज माई सेल्फ। डिस्गाइज के बाद हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से एक सेल्फ वाला आना चाहिए, डिस्गाइज माई सेल्फ, थर्ड ऑप्शन। 177 he denied that he had not forged my signature। देखिए जब डिनाई आ गया तो अगले अगले सेंट क्लाउज में आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये नॉट नहीं होगा यहाँ पर। he had forged, he denied, उसने मना कर दिया कि उसने मेरा किया था सिग्नेचर का नकल। फोर्ज सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर का नकल करना। ठीक है, तो उसने मेरा सिग्नेचर का नकल किया था, इस बात से उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। 178, ठीक है, इफ आई हैड प्लेड, इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3 दिखना चाहिए, नो एरर है। 179 सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग मोर देन वन कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी रूल्ड असाइड, नहीं रूल्ड आउट। रूल आउट ए पॉसिबिलिटी मतलब उस संभावना से इनकार कर देना, संभावना को खारिज कर देना। 180 ए कैलस सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट ए मिसेंथ्रोप। जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो पहले देखिए यहाँ मिसेंथ्रोप कहा जाता है उस इंसान को जो मनुष्य से नफरत करता हो। ठीक है, तो एक कैलस सिस्टम जो है निर्दयी प्रणाली रहेगा, एक खराब प्रणाली रहेगा, तो वो मिसेंथ्रोप लोगों को जनरेट करेगा नहीं, उनको प्रोड्यूस करेगा। जनरेट किया जाता है टेक्निकल मामले में इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, और डेवलप का मतलब होता है पहले से कोई चीज है उसको और आगे बढ़ा देना। ठीक है, इंड्यूस सम क्वालिटीज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इंड्यूस किसी अवस्था में कर देते हैं, जैसे रीडिंग बुक्स इंड्यूसेस स्लीप। रीडिंग बुक्स इंड्यूसेस स्लीप, किताब पढ़ने से नींद आती है। ठीक है, तो इंड्यूस ऐसे प्रेरित करना कर सकते हैं आप। 181 वाई यू सेड, नहीं भाई हु यू सेड नहीं, प्रश्नवाचक है ना, यहां पर ले आइए। ठीक है, व्हाट डिड यू से। 182 ही इज नॉट ओनली नोन फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो फॉर। नॉट ओनली का जगह गलत है, इस नॉट ओनली को यहां से उठाइए और यहां ले जाइए, सॉरी नोन के बाद ले जाइए, नोन और फॉर के बीच में। पूछिए ऐसा क्यों करेंगे, रुक जाइए बताते हैं, और थोड़ा सा 1 मिनट क्लीन करने दीजिए। जी देखिए इसको यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, अब बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है, तो नॉट ओनली भी ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां पर नॉट ओनली के बाद फॉर आ सके, बस हो जाएगा। ही इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ, थर्ड ऑप्शन।
183 देखिए, Owing to the close affinity of the architect and the builder, the project was completed ahead of time. देखिए तो भाई एफिनिटी का मतलब होता है दोस्ती, तो आर्किटेक्ट और बिल्डर के दोस्ती के कारण प्रोजेक्ट जो है समय से पहले पूरा हो गया, कि कोऑपरेशन के कारण हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आर्किटेक्ट और बिल्डर कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तब कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल से पहले हो जाएगा, ना कि दोस्ती रखेंगे इसलिए हो जाएगा। Second option, 184. The servant was disturbed as her son was out of sight ड्यू टू बैड कंपनी। बैड कंपनी के कारण, बुरी संगति के कारण आपको क्या लगता है, किसी का बेटा आउट ऑफ साइट यानी नजर से ओझल रहता है कि नियंत्रण से बाहर रहता है? यदि बुरी संगति है तो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा बेटा उसका, ठीक है, और डिस्टर्ब इसीलिए बाप या माँ रहेगी। 185 सॉरी, whenever I doubt about the meaning, डाउट अबाउट नहीं होना चाहिए, अब अबाउट हटाएंगे तो आई एम इन ए डाउट होना चाहिए था। द मोमेंट आई डाउट की जगह ना whenever I have a doubt, ये ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट, हैव ए डाउट होता है। 186, he behaves like coward, नहीं लाइक के बाद यहाँ पर कॉवर्ड एक नाउन है, याद रखिएगा, कॉवर्ड हमेशा यहाँ ए रहता तो सही होता, अब ए तो नहीं, बोले कॉवर्डली, कॉवर्डली एडजेक्टिव है, लाइक कॉवर्डली नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इन ए कॉवर्डली मैनर हो सकता है, ठीक है, डरपोक तरीके से, ये सेकंड हो गया, क्योंकि मैनर नाउन है, कॉवर्डली एडजेक्टिव है। 187, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ के बाद देम, ठीक है, वेंट टू द सिनेमा, नो एरर है जी, ठीक है। नेक्स्ट 188, आई यूज टू हैव, यूज टू के बाद V1 आता है, हैव V1 है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट है जी। 189, दे रिच्ड एट कलकत्ता नहीं होगा, रिच्ड सम प्लेस होता है, रीच सम प्लेस होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, थर्ड होगा। 190, आई डिड नॉट सॉ, डिड हो गया तो सॉ कैसे होगा, सी होगा, ठीक है, डिड नॉट सी, क्योंकि डिड, डू डज डिड के साथ V1 आता है, ठीक है। 191, सेवरल डिसिपल्स फॉलो द फुट स्टेप्स, देखिए भाई, फुट स्टेप्स जब आ गया, फॉलो तो ठीक है, फॉलो समबडी हो सकता है, लेकिन फुट स्टेप्स आ गया तो फॉलो इन द फुट स्टेप्स, मतलब किसी के पद चिन्हों पर चलना, ये फ्रेजल वर्ब है, फॉलो इन द फुट स्टेप्स, किसी के पद चिन्हों पर चलना। 192, आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज आ रहा है, तो सिंस के पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन मिल गया थर्ड में। हु विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर, ठीक है, देखिए अगर आप पुअर को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो सकर होगा, ठीक है। पुअर को सिर्फ रिलीफ की जरूरत नहीं है, पुअर को सुरक्षा की जरूरत है, पूरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। 194, 193 रिपीट हो गया, पीछे वाला ही सेकर होगा। 194, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्टेड, यहां पर एक एरर है, ठीक है, तो हैव बीन सब्जेक्टेड, और ये आइदर को कहा होना चाहिए, टू टोटल रूल, और तो यहां पर सब्जेक्टेड टू के बाद होना चाहिए आइदर, क्योंकि आइदर के बाद फिर टोटल कॉलोनियल रूल और वेरिंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे क्लोज ऑप्शन है थर्ड नंबर। 195, strenuous as it was, they went on with their work, strenuous यदि कोई काम है तो बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत कष्ट वाला काम है, तो इसीलिए यहाँ पर एज तो नहीं होना चाहिए, दो होना चाहिए, एकदम परफेक्टली देखा जाए तो strenuous दो इट वाज, हालांकि ये बहुत कष्ट वाला काम था, फिर भी वो लोग अपने काम को जारी रखे, तो दो नहीं है तो ऑल दो वाला काम चल जाएगा, ऑल दो इट वाज strenuous ऐसे करके बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी विरोध का बोध करा रहा है। 196 देखिए, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज कहते हैं हल्की हल्की हवा को, हल्की ठंडी हवा चलती है उसको ब्रीज कहते हैं, तो जब आपको स्ट्रॉन्ग लगाना ही है तो ब्रीज ब्रीज नहीं लगा के विंड लगा सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा। द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल होता है कि हार्ड वर्किंग पीपल होता है, जापानीज लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, समझिए बात। लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं। द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट नहीं बॉटम होता है, बोली सर रूट क्यों नहीं होगा, रूट होता है जमीन के नीचे, तो मंकी जमीन के नीचे जाके थोड़ी बैठेगा, ठीक है, बॉटम में बैठेगा ना। माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली की लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। ही विल कम इंस्टेंटेनियसली, नहीं सर, ही विल कम प्रेजेंटली, बोले प्रेजेंटली ही क्यों होगा, प्रेजेंटली का मतलब होता है सून, और ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड, सारे क्वेश्चंस हमने बताया एकदम
टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कम्युनिटी को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ताकि हमको वीडियो देते रहने का मजा आता रहे। कोई आज के क्लास में से कोई भी पॉइंट ऐसा है जिस पर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं जरूर बना कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।